नमस्कार, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। आइए हम रुख करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या रुदौली तहसील अंतर्गत लोहिया पुलसंगरगढ़ में स्वच्छ मिट्टी से बनाए जा रहे मिट्टी के दीपक दीपावली व दीपोत्सव के लिए 1 लाख मिट्टी के दीपक को बनाकर क्रय विक्रय करने की तैयारी। आप भी दीपावली पर्व पर मिट्टी से बने हुए दीपक को जलाकर दीपावली का पर्व मनाए। द अमर टाइम्स की टीम के साथ जुड़कर संचालक धर्मदेव सिंह ने क्या कुछ कहा, ये हम सब जानते हैं। मिट्टी के दीपक का महत्व। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना पंचतत्वों से हुई, जिसमें जल, वायु, आकाश, अग्नि व भूमि शामिल है। मिट्टी का दीपक भी इन 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। मिट्टी का दीपक वर्तमान का प्रतीक माना जाता है, जबकि उसमें जलने वाली लौ भूतकाल का प्रतीक होती है। जब हम रुई की बाती डालकर दीप प्रज्वलित करते हैं तो वह आकाश, स्वर्ग और भविष्यकाल का प्रतिनिधित्व करती है। दीपक की इस रोशनी शांति का प्रतीक भी मानी जाती है, इसलिए दीपक जलाने से घर में शांति बनी रहती है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, ताकि क्षेत्र में आने वाली खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द अमर टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं रुदौली विधानसभा के अंतर्गत संकरगढ़ गांव में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जो ये कारखाना लगा हुआ है, मिट्टी का दीपक यहाँ बनाया जाता है और मिट्टी का कुल्हड़ बनाया जाता है। जैसे कि पहले लोग हाथों से बनाते थे, पर इस समय जो इंजीनियर हैं उनके अनुसार से नई नई टेक्नोलॉजी ला करके, नई नई मशीनें ला करके लोगों का काम आसान कर दिया है। जैसा कि आप जान पा रहे होंगे कि जब हम रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक के या कागज़ के कुल्हड़ दिया जाता है, लेकिन जब हमारी ये क्या कहते हैं मशीनें आ गई हैं तो अब मिट्टी का जो कुल्हड़ बंद हो गया था वो फिर से एक बार चालू हो रहा है। और चालू होने के बाद में इस तरीके से क्या कहते हैं मिट्टी का कुल्हड़ बनाया जाता है यहाँ पर, और क्या कहते हैं दीपक बनाया जाता है। जो आपके जो भैया जी ये कारखाना लगाए हुए हैं, आपको दिखाना चाहूँगा, जो भैया जी कारखाना लगाए हुए हैं, इस तरीके से दीपक बनाया जाता है। अगर आप जो शंकरगढ़ में कारखाना लगाया गया है वो अभी जल्दी ही लगाया गया है, और उनका एक उद्देश्य है कि भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में भव्य दीप उत्सव होता है, और हमारे यहाँ कामाख्या धाम में भी दीप उत्सव मनाया जाता है। तो हम आपको बताते चले, जो शंकरगढ़ में ये अभी जल्द ही जो फैक्ट्री लगी हुई है, छोटी मोटी फैक्ट्री, ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्री होती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, फैक्ट्री होती है। तो हमारे बीच में जो खड़े भैया हैं यहाँ के, ये क्या कहते हैं, इसी का देख रेख करते हैं और ये यहीं बनवाते हैं अपना ये कुल्हड़ और जो छोटा सा दीपक होता है मिट्टी का। तो भैया जी जो दीपक का ये काम किए हैं, कब से किए हैं? पिछले 1 महीने से मैं दीपक बना रहा हूँ और 2 महीने से लगभग मैं कुल्हड़ बना रहा हूँ। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भगवान श्री राम की नगरी में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा दीपक ही जलाया जाए और लोग उत्साह के साथ दीपावली मनाएं और पर्यावरण को भी बचाएं, क्योंकि हमारे यहाँ जो मोमबत्ती या और कुछ जलाया जाता है इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, और दीपक जलाने से पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा हमारा, और आने वाला भविष्य भी लोगों का सुरक्षित रहेगा। और मैं भगवान से कहता हूँ कि यही कारखाना नहीं और लोग भी लगाएं और उन्नति करें, इससे लोगों का रोजी रोटी भी दें और अपना भी कमाएं। जैसा कि भैया ने बहुत अच्छा कहा कि अगर हम मिट्टी का दीपक जलाएंगे तो भैया कारखाना लगाएं, हम भैया की तरफ आते हैं। तो भैया जो कारखाना लगाया हुआ है आपने, तो किस प्रकार के दीपक बनाते हैं? हम एक डिज़ाइन की अभी हमारे पास डाई है, उसी के माध्यम से हम एक प्रकार के दिया बनाते हैं अभी, और जैसे डिमांड इसका मार्केट में रहेगा, अगर दूसरे प्रकार के दियों का तो उसका भी व्यवस्था किया जाएगा, वो भी दिया बनाया जाएगा। यहाँ पे हर प्रकार के दिए और कुल्हड़ दिया जाएगा यहाँ। जैसा कि भैया अभी दिखा रहे थे कि इस तरीके से इसमें शुभ और लाभ का चिन्ह भी बना हुआ है, माता संतोषी का, माता लक्ष्मी जी का। आप देख सकते हैं हमारे इसमें कि इस तरीके से यहाँ पर दीपक, इतना सुंदर दीपक बनाया जाता है, और यहाँ से आप लोग अपने घरों के लिए लेकर जाएं। अच्छा भैया जी, ये जो दीपक बनता है इसे आप कैसे बनाते हैं? इसको मैं पहले मिट्टी बारीक करते हैं, उसके बाद हल्का फुहारा लगा करके पानी का, और मशीन द्वारा अपने बनाते हैं। उसके बाद इसको सुखाया जाता है, उसके बाद जो है फिर भट्टी में जला करके पका लिया जाता है और माल बढ़िया निकलता है। जैसा कि हम आपको बताते चलें, ये मशीन लगी हुई है। आगे आ जाइए भैया, और आगे आ जाइए। ये मशीन लगी हुई है। अब इसमें अभी ये भैया जी मट्टी रखेंगे। रखो भैया आप मट्टी, ये मिट्टी रख दिए, ठीक है ना। अब इस पर ये स्पेंस देंगे, और ये देखिए कुल्हड़ बनकर तैयार हो गया। ये जो ये दिया बनके तैयार हो गया। ऐसे ये मशीन जो लगी हुई है बनाती। अच्छा भैया जी, एक दिन में कितने दीपक बना लेती? अभी तो हमारे पास लगभग 1500, 1400, 1600, 1200 इस तरीके का प्रोडक्शन निकलता है। अच्छा, पर डे? पर डे। अच्छा, 8 घंटे में।
अच्छा, अगर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं द अमर टाइम्स से जो जोड़े भाई बहन हैं, अगर आप तक पहुंच रहे हैं तो किस हिसाब से आप बिक्री करते हैं? पहले तो जो आपके दर्शक है, हमारे दर्शक हैं, उनको मैं हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इस बार दिया ही जलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आपकी फैक्ट्री से लें चाहे अदर फैक्ट्री। भैया का बहुत बढ़िया विचार है। देखिए, आप लोगों को सोचना चाहिए, जो दुकानदार होता है, जो फैक्ट्री वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं कि मेरे यहाँ प्रोजेक्ट खरीदो, इतना छूट मिलेगा। लेकिन भैया को किसी प्रकार का लालच नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं अभी कि आप दीपक जलाइए, हमारे यहाँ लीजिए, चाहे किसी अन्य के यहाँ लीजिए, चाहे रोड पे जो बैठे व्यापारी हैं बेचते हैं कभी कभी मार्केट बाज़ार में, वहाँ से खरीदिए, लेकिन दीपक ही का प्रयोग करिए, ठीक, उससे प्रदूषण नहीं होगा। भैया का बहुत अच्छा मानना, उच्च विचार, उच्च कोट के इंसान है। भैया जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम तो कपिल देव सिंह है, हमारे भाई धर्मदेव सिंह इस मशीन के संचालक हैं। अच्छा, वो इस कार्य को संभालते हैं और वही मार्केट में ही सेल करेंगे। अच्छा, उस मार्केट को सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी बहन बेटी अगर यहाँ से आपके एजेंसी से आकर के ये मिट्टी का दीपक खरीदता है तो किस हिसाब से आप उसे देंगे? सैकड़े के हिसाब से देंगे कि दर्जन के हिसाब से देंगे और कितने रेट से देंगे? देखिए, हमारे यहाँ जो भी ग्राहक आएगा, जिस तरीके से वो चाहेगा उस तरीके से उसको दिया जाएगा। मतलब हमारी प्राथमिकता ये है कि हम भी संतुष्ट रहें और हमारा ग्राहक जो आए कोई, वो भी संतुष्ट रहे। अच्छा, फिर भी कुछ तो रेट लगाए होंगे आप? अभी तो हमारे यहाँ ये अनुमान हम लोग जो आपस में डिस्कस किए हैं उसके माध्यम से 2 रुपये पर पीस। अच्छा, और जैसे थोक विक्रेता जो होते हैं उनको उस हिसाब से देख लिया जाएगा, 1.5 रुपये पीस के हिसाब से दे दिया जाएगा। 2 रुपये पीस और 1.5 रुपये पीस। थोक विक्रेता के लिए 1.5 रुपये पीस, आम पब्लिक के लिए 2 रुपये पीस। लेकिन भैया का ये भी कहना है साथ में कि ऐसा कुछ नहीं कि जो रेट लगाया गया उसे फिक्स किया गया है। आपके मानवता के अनुसार अगर आप फ्री में ले जाना चाहते हैं, अगर पैसे नहीं है, घर में दीपक जलाना चाहते हैं तो आपको फ्री में भी दिया जाएगा। लेकिन दीपक ही जलाएं, मोमबत्ती ना जलाएं। जो लाइटें हैं उसका प्रयोग ना करें, जिससे प्रदूषण से बचा जा सके। भैया का मेन मकसद यही है, जो ये फैक्ट्री लगाए हैं इसका मकसद यही है। बाकी इनका मकसद ये नहीं कि हमारा बिजनेस चल जाए, हम करोड़पति बन जाएं। इनका मकसद है कि घी का दीपक जलाएं, चिराग दीपक जलाएं, मिट्टी का दीपक जलाएं, लाइट का प्रयोग ना करें, जिससे प्रदूषण से बचा जा सके। और आइए हम दिखाते हैं जो दीपक बने हुए हैं। आइए भैया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस तरीके से दीपक बने हुए हैं। भैया जी अभी लगा रहे हैं, ठीक है ना। और उधर भी डिब्बे में भी रखा हुआ दीपक आप देख सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं ये भट्ठी है, इसे भट्ठी बोलते हैं देहात में। यहाँ पर क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं कुल्हड़ लगा हुआ है इसके अंदर और दीपक भी लगा हुआ है। भट्ठी चल रही है यहाँ पर। पहले तो वहाँ पर मशीन में पेंच के सहायता से दबाया जाता है और सांचा के सहायता से उसको बनाया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ला करके उसको पकाया जाता है अच्छी तरीके से कि मिट्टी जो है मजबूत हो जाए, अगर कहीं बाई चांस गिरती है तो फूटे ना। इस तरीके से यहाँ का पूरा प्रोसेस है। अब भैया जी कहाँ गए? अच्छा भैया जी, हमारे यहाँ जैसे भगवान श्री राम की पावन नगरी में अयोध्या में भी दीपोत्सव मनाया जाता है, अपने यहाँ माँ कामाख्या में भी दीपोत्सव मनाया जाता है, तो अभी तक तो उन तक आप पहुँचे नहीं होंगे। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं क्योंकि अभी हमने पिछले इसी 1 महीने के अंदर ही अभी बना रहे हैं। जब हमारे पास माल इकट्ठा हो जाएगा तब हम उन लोगों से संपर्क करेंगे, उसके बाद मार्केट में सेल करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि इस बार हम 1 लाख दीपक हम बनाएं, बाकी मार्केट में और लोग भी बनाने वाले हैं, वो भी बनाएं, और हम चाहते हैं कि सबका दीपक सेल हो। देखिए, उच्च कोट का विचार भैया जी रखते हैं। हम इनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो कहने का मतलब हमारा ये है कि इंसान जो अपने बातों अपने मुखारों बिंद से बोलता है। आज मैं ऐसे भैया को देखे हैं पहली बार कि भैया सबके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि सबके बारे में सोचते हैं। भैया का लक्ष्य है 1 लाख दीपक बनाने का, लेकिन सोच कैसे रहे कि अगर 1 लाख दीपक बनाएंगे, अगर बिक्री होगा तो ठीक है, नहीं बिक्री हुआ तो हमारे जो अदर भाई बना रहे हैं उनका भी बिक्री हो जाए। लेकिन क्या है, दीपक जले इस बार दीपावली में, है ना भैया? जी, हमारा उद्देश्य यही है कि पर्यावरण को लोग बचाएं और
अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, भविष्य के बारे में। आजकल कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। अगर प्रदूषण नियंत्रण रहेगा तो हमारे लोगों को बीमारियां कम होंगी क्षेत्र में, उससे लोगों को और सुविधाएं होंगी। जब बीमार होते हैं लोग तो पैसा खर्चा होता है, अगर वही पैसा उनके बचा रहेगा तो उनके बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से और उन सुविधाएँ उनको भी मिल जाएंगी और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, तो उनका घर परिवार बढ़िया चलेगा और उन्नति करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि देसी चीज़ को यूज किया जाए और लोग उन्नति करें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें। और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि कई लोग जो दिया बनाते हैं, हम हैं या और कोई लोग हैं, तो 4 लोगों को रोज़गार देते हैं, उससे उनका भी जीवन सही होगा, बढ़िया होगा और हमारा भी रोज़गार चलेगा, औरों का भी चलेगा। जैसा कि भैया ने बताया कि हम दीपक का जो फैक्ट्री खोले हैं, जो दीपक बना रहे हैं, कुल्हड़ बना रहे हैं, जो फैक्ट्री खोले हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है, पहला नंबर तो पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। उसके बाद में क्या होगा, जो हमारे यहाँ 2-4 लोग हैं उनको रोज़गार का अवसर मिल गया इसी के बहाने, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, बहुत ही उच्च कोट भैया के अंदर मिला हमको। हमारा मानना ये है कि भैया जी ने जो भी बताया, आप सभी दर्शकों को बहुत अच्छा बताया, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो अब भैया जैसे हम बात करते हैं कुल्हड़ की, ये चाय इसमें पी जाती है। कुल्हड़ आप देख रहे हैं, इसमें चाय पिया जाता है। अभी तक क्या हो रहा था, पहले क्या कहते हैं, लोग हाथों से बनाते थे, मशीनें आई नहीं थी तो लोगों को ज़्यादा समय लग जाता था, इतना कीमत मिल नहीं पा रहा था। तो क्या हुआ, ये फाइबर का गिलास, प्लास्टिक का गिलास और क्या कहते हैं कांच का गिलास चलने लगा था। लेकिन जब हमारे इंजीनियर लोगों ने सोचा कि क्या कहते हैं, अब जो फील्ड में ऐसी कुछ मशीनें उतारी जाएं जो कुल्हड़ बने और फिर पुराना रिवाज फिर से प्रचलित हो आए, फिर से अब उस रिवाज को फिर से लाया जाए। तो हमारे जो इंजीनियर थे उन्होंने मशीन को बनाया और मशीन बनाने के बाद में फिर ये कुल्हड़ मार्केट में आ गया। तो भैया जी इस कुल्हड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और ये कुल्हड़ अगर कोई रेस्टोरेंट वाला आपके एजेंसी से लेकर जाता है तो उसको क्या रेट से मिलेगा? ये कुल्हड़ जो है हम जो है 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से बेचते हैं। रेस्टोरेंट है, ढाबा है, अपने यहाँ छोटे मोटे जो भी कोई है, 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से इसको मार्केट में सेल करते हैं और बढ़िया है, लोगों को अच्छा है, लेते भी हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ शादी समारोह हुआ, मान लीजिए, तो उस शादी समारोह में अगर आपके यहाँ मतलब क्या कहते हैं वो मतलब कहने आता है, मान लीजिए बयाना देने आता है या ऑर्डर करने आता है, तो जैसे मान लीजिए उसने कहा हमको भैया 1000 कुल्हड़ चाहिए, तो उसको क्या रेट से आप देंगे? उसको भी हम लगभग 1 रुपये 20 पैसे के हिसाब से ही देंगे, क्योंकि इससे कम में फिर जो हमारे मज़दूर लगे हुए हैं या हम खुद हैं तो 4 पैसा अगर बचेगा नहीं तो फिर उससे भी तो काम चलेगा नहीं। बाकी माल व्यवस्था की जाएगी और उसको दिया भी जाएगा। जैसा कि भैया जी अभी मतलब परफेक्ट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन भैया जी का मानना हम भैया जी के संकेतों से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में शादी है, 1500 कुल्हड़ ले जाना चाहते तो भैया जी के यहाँ ऑर्डर करिए, मुनाफिस छूट के साथ आपको दिया जाएगा।